जय हिंद। पिछले काफी समय से एक बाबा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इनका नाम है धीरेंद्र शास्त्री। इनका दावा है कि इनके पास हनुमान जी की दी हुई अलौकिक शक्तियां हैं, जिसके द्वारा वो लोगों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। पहली बात तो बड़ी विनम्रता पूर्वक हम कहें कि हम बागेश्वर धाम के छोटे से दास हैं। सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। आज ही प्रण कथा पंडाल से करके जाओ। हम सब जानते हैं कि भारत आदिकाल से ऋषि मुनियों का देश रहा है। उस समय पे साधु संत सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब बाबाओं का रंग ढंग बदल चुका है। ये अपना आकर्षक और आलीशान जीवन जीते हैं और अब आधुनिक समय में ऋषि मुनियों का स्थान बाबा, मौलवी और पादरियों ने ले लिया है, जैसे कि राम रहीम, आशाराम बापू, संत रामपाल, निर्मल बाबा और बलजिंदर पादरी। इन सब की असलियत सामने आ चुकी है, इन सब का पर्दाफाश भी हो चुका है। हम सब ने इनकी लग्जरियस लाइफ भी देखी है। जितने भी फेमस बाबा हुए हैं या मौलवी हुए हैं या पादरी हुए हैं, इन सब का पॉलिटिकल कनेक्शन जरूर होता है। उसके पीछे रीजन होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उसको चाहिए वोट। वो वोट लेते हैं बाबाओं से और इसके बदले में बाबा को दी जाती है सिक्योरिटी, क्योंकि बाबाओं के पास धन की कमी तो होती नहीं है। अब बात करते हैं बागेश्वर धाम सरकार की। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनका असली नाम है धीरेंद्र कृष्ण गर्ग और मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, उसका नाम है बागेश्वर धाम सरकार और ये वहां के पीठाधीश हैं, यानी कि वहां के मुखिया हैं। धीरेंद्र शास्त्री शिवपुराण और रामचरितमानस के उपदेश देते हैं, यानी कि एक कथावाचक है। अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो ये अभी तक अनमैरिड हैं और इनकी उम्र है महज 27 साल। धीरेंद्र शास्त्री ये बताते हैं कि इस धाम की सेवा उनकी 3 पीढ़ियां करती आ रही हैं और हनुमान जी के आशीर्वाद से मैं इस गद्दी पर बैठा हूं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं लोगों के दुख दर्द दूर करता हूं। जब से धीरेंद्र शास्त्री ट्रेंडिंग में आए हैं, तब से उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगते रहे हैं, जैसे कि अंधविश्वास फैलाना या फिर हिंदू राष्ट्रवाद की बात करना या छुआछूत की बात करना या इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी हड़प लेना। इस तरह के अनेक आरोप इनके ऊपर लगते रहे हैं और अभी मैं उन्हीं कंट्रोवर्सीज की आपके साथ बात करूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाबा एक कथावाचक हैं और वो अपना एक दिव्य दरबार लगाते हैं। उस दिव्य दरबार में वो पर्ची निकालते हैं, जिसकी पर्ची आ जाती है उसके बारे में बाबा सब कुछ बता देते हैं। तो जनवरी में महाराष्ट्र के नागपुर में एक कथा चल रही थी और उसके बाद होना था दिव्य दरबार, लेकिन बीच में ही एंट्री हो जाती है श्याम मानव की और श्याम मानव बाबा के रंग में भंग डाल देते हैं। श्याम मानव एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो जयप्रकाश जी के साथ आंदोलन भी कर चुके हैं और जब इमरजेंसी हुई थी तो उस टाइम पे वो जेल में भी रह चुके हैं। वो खुद एक रूढ़िवादी परिवार से आते हैं, तो उन सब चीजों को इतना नजदीक से इन्होंने देखा है, तो उससे प्रेरित होकर एक समिति का गठन किया 1982 में, जिसका नाम था अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। श्याम मानव और उनकी ये समिति धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगाती है कि वो एक अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अगर वो नागपुर में ये सारी चीजें हमारे सामने साबित कर देते हैं तो हम उनको 30 लाख का इनाम देंगे। तो भाई हम आपके सामने 10 लोग रखेंगे, ये 10 लोगों के आप नाम बताइए, उनके पिताजी का नाम बताइए, उनकी उम्र बताइए। तो जो बाबा जी का कार्यक्रम नागपुर में चल रहा था, वो समय से 2 दिन पहले खत्म कर दिया जाता है और बाबा जी वहां से निकल लेते हैं। श्याम मानव बाबा जी को भगोड़ा करार दे देता है, लेकिन बाबा जी जवाब देते हैं कि वो ना तो कोई भगवान है, ना ही कोई तांत्रिक हैं, वो हनुमान जी की दिशा निर्देश पे कार्य करते हैं और वो जिस गद्दी पे बैठते हैं उस गद्दी में ताकत है, उनके अंदर कोई ताकत नहीं है। तो जिनको हमारा टेस्ट लेना है वो छतरपुर जिले के ग्राम गढ़ा में आ जाएं और यहाँ आके टेस्ट लें। लेकिन श्याम मानव ने जवाब दिया कि वहां पे मैनिपुलेशन हो सकती है, किसी तीसरी जगह पे टेस्टिंग होनी चाहिए। और कुछ दिनों के बाद जब पुलिस अपनी कार्यवाही करती है तो पुलिस बोलती है कि भाई उनको सबूत के आधार पे कुछ नहीं मिला और बाबा जी को मिल जाती है क्लीन चिट। जैसे ही अंधविश्वास का मुद्दा उछलता है, उसी टाइम पर कुछ फेमस पर्सनैलिटीज जैसे कि बाबा रामदेव, साध्वी प्राची और मंत्री गिरिराज, इन सब का बाबा जी को ओपन सपोर्ट मिलता है और कुछ हिंदू महासभाएं जंतर मंतर पर बाबा जी के सपोर्ट में प्रदर्शन करती हैं कि बाबा जी कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार बाबा जी को पुलिस की क्लीन चिट भी मिल जाती है
और हिंदू समाज का समर्थन भी मिल जाता है। अभी तक ये कंट्रोवर्सी ठंडी नहीं पड़ी थी कि बाबा जी इसमें तड़का लगा देते हैं हिंदू राष्ट्र का। भारत हिंदू राष्ट्र था, है और फिर से घोषित होकर रहेगा। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है, तो उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उसी नारा को फॉलो करते हुए बाबा जी ने एक अलग नारा दिया है कि तुम मुझे समर्थन दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, और रामचरितमानस भारत की राष्ट्रीय बुक होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि इतना होने के बाद अलग अलग धर्म के धर्मगुरुओं के द्वारा बाबा जी को क्रिटिसाइज किया जाता है और बाबा जी फिर से लाइमलाइट में आ जाते हैं। फिर उसके बाद बाबा जी से सवाल पूछा जाता है कि हिंदू राष्ट्र से आपका क्या मतलब है। फिर वहां पे वो जवाब देते हैं कि जिन समुदाय जिन धर्मों के लोग भारत में रह रहे हैं वो लोग रहते रहेंगे, और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों को बाहर निकाल देंगे। तो बाबा जी एक बार तड़का लगा देते हैं और उसके बाद उस बात को दूसरे तरीके से ठंडा कर देते हैं। तो इसके बाद बाबा जी को मिलता है पॉलिटिकल सपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा जी का खुला समर्थन करते हैं। इतना फेमस होने के बाद बाबा जी को मौत की धमकियां आनी शुरू हो जाती हैं, और उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार बाबा जी को देती है सिक्योरिटी। यहाँ पे बाबा जी का और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा मुझे समान सा नजर आ रहा है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र और घर वापसी ये दोनों ही बातें भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये दोनों ही बातें बागेश्वर धाम सरकार भी कर रहे हैं। 2021 में बाबा जी ने 300 क्रिश्चियंस को हिंदू बनाया था और घर वापसी का अभियान चलाया था, और अभी भी बाबा जी घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। तो इतना सब होने के बाद हर व्यक्ति तक बागेश्वर धाम सरकार का नाम पहुंच जाता है और उनकी लोकप्रियता बढ़ जाती है। बाबा ने अपनी दूरदर्शिता का उपयोग किया और बागेश्वर धाम सरकार के आसपास की जमीन खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें से 8 से 10 परिवार ऐसे थे जो जमीन देने से मना कर देते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार के एसोसिएट वहां पे जेसीबी लेके पहुंच जाते हैं और धक्के से उनके घर गिरा देते हैं। तो बाबा के ऊपर आरोप लगता है कि इलीगल तरीके से उसने लोगों की जमीन को हड़प लिया है। कुछ लोग पुलिस के सामने भी आते हैं, प्रशासन के सामने आते हैं, लेकिन आखिरकार बागेश्वर धाम सरकार के उन लोगों के साथ सेटलमेंट हो जाती है और इस आरोप से भी बाबा निकल जाते हैं। हमें छूना मत, हम अछूत हैं। ये वीडियो आपने बाबा का जरूर देखा होगा। बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। यहाँ से कंट्रोवर्सी खड़ी होती है अनटचेबिलिटी की। बाबा के खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलता है अरेस्ट धीरेन्द्र शास्त्री, लेकिन कुछ समय के बाद बाबा के एसोसिएट ट्विटर पे ही रिप्लाई करते हैं कि बाबा का ऐसा मकसद नहीं था और इस वीडियो को गलत तरीके से एडिट किया गया है। एक बार प्रवचन देते हुए बाबा ने यह भी बोला था कि संत तुकाराम को उनकी बीवी डंडे से मारती थी। तो इस बयान के बाद पर्टिकुलर कम्युनिटी महाराष्ट्र की बाबा के खिलाफ खड़ी हो जाती है और उनके खिलाफ एक्शन की बात करती है, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाबा ने लोगों के सामने आके हाथ जोड़ के माफी मांगी कि मैंने ये एक किताब में पढ़ा था, मेरा मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो बाबा समय समय पर बड़ी चतुराई से काम लेते हैं और इन कंट्रोवर्सी से बच निकलते हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में दिखाया है कि जब से बाबा की प्रसिद्धि बढ़ी है तो वहां पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, और वहां पर पार्किंग का जो ठेका है वो इनके चचेरे भाई को दिया गया है, जिसमें इनको 1 साल के 33 लाख रुपए पे किए हैं, लेकिन इनकी आमदनी है 50,000 रुपए एक दिन के हिसाब से। और ताजा कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री के भाई एक दलित मैरिज में पहुंच जाते हैं, वहां पर हवाई फायरिंग करते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। बाद में बेल पर उनको छोड़ दिया जाता है। जब उस परिवार के लोगों से पूछा गया कि ऐसा हादसा क्यों हुआ, तो उन्होंने बताया कि हमने धीरेन्द्र शास्त्री को जब इन्विटेशन नहीं दिया तो उसका छोटा भाई हमारे यहाँ पर मैरिज में आ जाता है, तोड़फोड़ करता है और हवाई फायरिंग करता है। अगर इन सब कंट्रोवर्सीज से हट के बाबा की लोकप्रियता की बात की जाए तो वो भी बहुत है। इनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बाबा ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सारे प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, वहां पर अपनी वीडियोस डालते हैं और 1 महीने में औसतन 13 करोड़ व्यूज बाबा को मिलते हैं। इस समय पर बागेश्वर धाम सरकार का मेन फोकस अपने प्रोजेक्ट्स पर है। उनके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं कैंसर हॉस्पिटल, वैदिक गुरुकुल, और समय समय पर वो गरीब बच्चियों की मैरिज भी करवाते हैं, और अन्नपूर्णा रसोई जिसमें आपको 24 घंटे फ्री खाना मिलता है। अगर फंड की बात की जाए तो बाबा सरेआम नकार देते हैं कि मैं एक भी पैसा नहीं लेता, किसी ने हमें आज तक दक्षिणा नहीं दी। जो भी पैसा आता है लोग अपनी मर्जी से देते हैं और वो पैसा संस्था को जाता है। मंदिर में बाकायदा दान पेटी रखी हुई है तो लोग वहां पर खुलकर अपना दान देते हैं, और जिनके पास कैश नहीं होता बाबा ने एडवांस ऑप्शन भी रखा हुआ है।
डिजिटल पेमेंट। आप स्कैनर के थ्रू बाबा को दान कर सकते हैं। बाबा खुद अपनी वीडियोस में ये बताते हैं कि मैं कैंसर का इलाज भी कर सकता हूँ। कैंसर रोग ही है, उसमें चिंता ना करें, कोई प्रेत बाधा नहीं। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। जब बाबा जी खुद कैंसर का इलाज कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से कैंसर हॉस्पिटल बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैनिक भास्कर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि बाबा की फंडिंग कैसे होती है। बागेश्वर धाम सरकार के आसपास 100 से ज्यादा दुकानें हैं और एक दुकान का किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा है। हर रोज 20 से 25 हजार श्रद्धालु वहां पर आते हैं। मंगलवार और शनिवार को ये तादाद 2 से 2.5 लाख हो जाती है। इस प्रकार औसतन 25 लाख लोग एक महीने में आते हैं और ये 25 लाख लोग कम से कम 7 से 8 करोड़ के नारियल बागेश्वर धाम सरकार पर चढ़ाते हैं। इसके अलावा मंदिर से आपको एक श्री यंत्र मिलता है जो महज 200 रुपए में बना होगा और वो आपको 5100 रुपए में खरीदना होता है। और वो जब आप खरीद लेते हैं तो आपकी दरिद्रता यानी कि आपकी गरीबी दूर हो जाती है। यहाँ पर भारत सरकार गरीबों के लिए एक स्कीम लेके आ सकती है जिसके तहत वो बाबा के श्री यंत्र सभी गरीबों को बांटेगी और भारत की गरीबी दूर हो जाएगी। और समय समय पर भारत सरकार और भारत सरकार की एजेंसियों को बाबा जी का सहारा लेना चाहिए क्योंकि ये सभी का पर्चा निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे एजेंसीज को प्रॉब्लम आती है वो बाबा का सहारा लेके किसी भी क्रिमिनल को पकड़ सकती है। इसके अलावा अगर आपको बागेश्वर धाम सरकार के यज्ञ में शामिल होना है तो आपको 21,000 रुपए से 51,000 रुपए पे करने पड़ेंगे और आप यज्ञ में यजमान बन सकते हैं। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार की कमाई कितनी होगी। कुल मिला के बाबा जी के ढोल अभी तक ढके हुए हैं और ये कितने दिन तक ढके रहेंगे हमें ये भी नहीं पता। भारत के लोग बेहद इमोशनल हैं, किसी भी कंडीशन में हमें उनके इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।